दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, श्री राम का वनवास, राम रावण के बीच युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी। लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी नहीं है, बल्कि रामायण में मंदोदरी का परिचय बेहद सुंदर और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना करती रही, दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करती रही। हम सभी ने बचपन में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ उनका संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियाँ सुनी और देखी होंगी। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले हैं और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। किंवदंतियों में बताई गई एक कथा के अनुसार मधुरा ने कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहाँ वो देवी पार्वती के अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती हैं तो मधुरा को देखकर क्रोधित हो जाती हैं। तब माता पार्वती मधुरा को मेढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं में रहने का श्राप देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप कम करने की अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्बी था। लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इसी बीच मधुरा की 12 वर्ष की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा पास ही तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मधुरा की पुकार सुनी और तुरंत कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपने बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया और वहाँ उसने मंदोदरी को देखा और वो उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया। मंदोदरी को उसने शादी करने पर मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से मंदोदरी अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। रावण से शादी करने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मेघनाद और अक्षय कुमार। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी, ये जानकर कि रावण विनाश के मार्ग पर जा रहा है। मंदोदरी उसे धर्म के मार्ग पर हमेशा लाने का प्रयास करती रही, लेकिन उसने नहीं सुनी। माता सीता का हरण किया, जिसके कारण भगवान राम ने उसे मृत्यु दंड दिया। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को
लंका का राजा बना दिया। कहा जाता है कि रावण के मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो अपने पति के पति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भक्ति से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।